जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे 2021 में पूछे जाने वाले एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस न्यू पैटर्न के मुताबिक। तो चूंकि आपको पता है कि 2021 में न्यू पैटर्न के मुताबिक जो एवरीडे साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो 3 से 4 क्वेश्चन मस्ट है। तो ये वीडियो जो है ना बड़ी हेल्पफुल रहेगी उन लोगों के लिए। और आए डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर 2 इज आल्सो कॉल्ड एज नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम N2O भी कहते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस कहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, फार्मिक एसिड इज फॉर्म्ड इन। तो ये आपको पता है चूंटियों में होता है फार्मिक एसिड। तो मैंने चूंकि पिक्चर्स भी ऐड की हैं, मैक्सिमम पिक्चर्स ऐड की हैं ताकि आपको ना याद भी रहे और भूले ना। अच्छा जी, थर्ड क्वेश्चन है, टू मेक एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट टू हैव अ नेगेटिव चार्ज वी मस्ट। इसका आंसर है ऐड सम इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है कि जो बॉडी में जो है ना वो नेगेटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि इट हैज़ सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इट टू मेक एन अनचार्ज बॉडी टू नेगेटिव चार्ज वी मस्ट सम ऐड इलेक्ट्रॉन। When a ball is going upward, its acceleration is due to gravity। अच्छा, ये होता चूंकि इस तरह है कि जब आपने बॉल अपवर्ड फेंकी है, ठीक है, तो इसकी ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एट मैक्सिमम पॉइंट इसकी ज़ीरो हो जाएगी, फिर उसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होगी। तो ये चूंकि चार ऑप्शंस आई थी, तो इसमें राइट आंसर बनता था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और स्लैश डाउनवर्ड। अगर अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट प्रोसेस इन द पेट्रोलियम रिफाइनरी इज नाउन एज डिस्टिलेशन। जो मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं ऑयल रिफाइनरी के लिए, तो उसमें पहला स्टेप है डिस्टिलेशन, ठीक है, जिसे हम अब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। तो सेकंड जो प्रोसेस है उसे क्रैक कहते हैं, फिर इसके बाद रीशेप आता है, फिर कंबाइन आता है, फिर आगे जो है ना ट्रीट आता है। तो ये प्रोसेसेस हैं। तो इसमें सबसे जो फर्स्ट प्रोसेस पूछा था वो क्या है, डिस्टिलेशन। अच्छा, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ फोटॉन्स। अच्छा जी, फोटॉन्स की जो तादाद सेम होती है और एटॉमिक नंबर भी सेम होते हैं, लेकिन हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स जो है ना वो डिफरेंट नंबर के होते हैं। तो फोटॉन्स यहाँ पे राइट आंसर है। अच्छा, द मोस्ट लीस्ट पोल्यूटेड गैस इज क्लोरीन। तो ये मैंने रेफरेंस भी ऐड किया साथ, क्योंकि क्लोरीन जो है वो लीस्ट पोल्यूटेड है गैस है अमंग ऑल द गैसेस। अच्छा जी, इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू। जो है ना ये हशरात जो हैं किसके थ्रू सांस लेते हैं, स्पाइरल्स। तो जो हशरात हैं वो स्पाइरल्स के थ्रू, और ह्यूमन जो है वो लंग्स के थ्रू, और फिशेस जो है वो गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं। मोस्ट कॉमन एलिमेंट ऑफ ऑल परफ्यूम्स इज एथाइल अल्कोहल। और इसकी रेशो जो है वो यहाँ पे मैंने रेफरेंस नीचे मेंशन भी किया है, 78 to 95% रेशो जो है ना एथाइल अल्कोहल की जो है ना वो पाई जाती है परफ्यूम्स में। द मास ऑफ बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ जो है मास ऑफ बॉडी ज़ीरो, क्योंकि जी की वैल्यू ज़ीरो होती है। वेट इज इक्वल टू एम जी, जी की वैल्यू ज़ीरो होगी तो डब्ल्यू आल्सो ज़ीरो। विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर मोर पेनेट्रेटिंग। अच्छा, पेनेट्रेटिंग यहाँ पे गैमा रेज है, तो मैंने ये साथ पिक्चर भी ऐड की है। थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज एलुमिनियम। अच्छा जी, हमें पता होना चाहिए कि थर्ड मोस्ट जो है वो एलुमिनियम है। यहाँ पे उन्होंने एलिमेंट की बात की है, ठीक है। और अगर मेटल की बात की होती तो फिर भी जो है ना मेटल की बात की तो फिर डिफरेंट आता। तो मैंने ये नीचे रेफरेंस मेंशन किए हैं कि जब मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट की बात आए तो ऑक्सीजन है, और मोस्ट अबंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो नाइट्रोजन है। फोटॉन्स वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड।
फार साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय कन्वेक्स लेंस। साइटेडनेस, फार साइटेडनेस होता है कि जिसकी जो है ना वो दूर की नज़र ठीक हो और जो करीब की नज़र जो है ना उसको धुंधला नज़र आता हो। तो कन्वेक्स लेंस यूज़ करने से जो है ना ये एरर जो है ये फार साइटेडनेस जो है ना वो दूर की जा सकती है। और इंतहाई वाहियात क्वेश्चन है, जब भी आता था दिमाग ख़राब करता था, पूरा पेपर कंफ्यूज में कर देता था। अच्छा जी, ये आगे है मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन लास्ट टाइम आया ना वहाँ पे आया था मेट्रोलॉजी, सब ने ये जो है ना वो स्टडी ऑफ वेदर वेदर लगाया था, हालांकि वेदर होता है मेटेरोलॉजी, ठीक है ना। तो स्टडी ये आपने टी के बाद ई ओ ज़रा ध्यान से देख लेना, ये इन दोनों में फ़र्क है। ब्रॉन्ज इज एन alloy ऑफ ये कॉपर एंड टिन, और ब्रास जो है वो होता है कॉपर एंड जिंक। तो यहाँ पे कॉपर एंड टिन इसका राइट आंसर है। हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स इन हाइड्रोजन, तो आपको पता है हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स जो की तादाद जो है वो 0 होती है। The thyroid gland located at the front of neck produces dash hormones, thyroxine। तो ये मैंने नीचे पिक्चर भी ऐड किया ताकि आपको भूले ना। अच्छा जी, हाउ मैनी बोन्स इन 206। अच्छा जी, डायमंड इज द फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की जो है ना फॉर्म है डायमंड। द ऑप्टिकल फाइबर यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक्स आर मेड ऑफ ग्लास। अब ये ऊपर जो शील्ड बनी हुई है ये ग्लास, ये जो है ना ये ऑप्टिकल फाइबर, इसको ये जो शील्ड बनी इसको कहते हैं ग्लास। फिनोमेना इन एन inflammation of the lungs as a result of bacteria is named as स्टेटोकोकस। तो ये साथ मैंने ये पिक्चर भी मेंशन की है। ये एक्चुअली ये लेक्चरर बायोलॉजी में आया था, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आएगा, ये सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन था। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ ऑफ रेड सेल इज 120 डेज। तो 120 डेज का राइट आंसर। द एनर्जी ड्यू टू पोजिशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी हेल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिकॉज इट्स पोजिशन रिलेटिव टू अदर ऑब्जेक्ट। द मटेरियल यूज्ड इन ब्लड क्लोटिंग इज मेड अप ऑफ फैब्रिन। तो फैब्रिन इसका राइट आंसर। अच्छा जी, विच प्लैनेट रिवॉल्व्स इन क्लॉकवाइज रोटेशन अराउंड द सन एंड सीन फ्रॉम दिस अर्थ। तो सारे जो प्लैनेट्स हैं उनकी डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है एक्सेप्ट वीनस की। वीनस की जो है ना क्लॉकवाइज रोटेशन है। विच मेटल इज यूज्ड इन द फ्लोरेंस ट्यूब्स एंड बल्ब ऑफ थर्मोमीटर। तो मरकरी इसका राइट आंसर। सेडिमेंट्री रॉक्स हाउ मच पार्ट ऑफ द अर्थ। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो 73% जो है ना वो रखती हैं। विच एसिड इज यूज्ड इन फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ फूड। लैक्टिक एसिड। नेम द एलिमेंट विच इज यूज्ड ऑफ फैब्रिकेट सोलर सेल्स एंड ट्रांजिस्टर्स। तो आपको सबको पता है जो सिलिकॉन की चिप्स हैं और कंप्यूटर के अंदर जितने भी ट्रांजिस्टर्स वगैरह हैं ये सारे सिलिकॉन के बने होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड अल्केन्स। तो अल्केन्स के लिए जो है ना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और अल्कीन्स या अल्काइंस के लिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। The basic building blocks of plants and animals are referred to cells. Amount of water vapor in air is referred as humidity. आपको पता है कि ह्यूमिडिटी क्या होती है हवा में नमी, तो ये इसका ह्यूमिडिटी राइट आंसर था।
मदर ऑफ ऑल द साइंसेस मैथमेटिक्स को कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड स्टार इज मेजर्ड बाय लाइट ईयर। लाइट ईयर जो है ना इसकी बेसिकली डेफिनेशन थी, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड स्टार, जो किससे मेजर किया जाता है, लाइट ईयर से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी प्रोड्यूसर, तो बैक्टीरिया इसका राइट आंसर था। तो यहाँ पे बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस द प्राइमरी प्रोड्यूसर इंक्लूड प्लांट्स और बैक्टीरिया और एल्गी वगैरह। लॉन्ग स्लीप एनिमल्स इन विंटर इज टर्म्ड एज हाइबरनेशन। The world largest bird is ostrich, शुतुरमुर्ग। The study of flowers and fruit is called horticulture। horticulture होता है जो है वो फ्लावर्स और फ्रूट्स की स्टडी को कहते हैं, और हॉर्बिकल्चर जो कहते हैं वो ट्रीज़ की स्टडी को कहते हैं। तो हॉर्बिकल्चर अरब से निकला है, मतलब ट्रीज़, और हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन है। Which acid is used in batteries? H2SO4, sulfuric acid। Study of stars is called astronomy, not astrology। ठीक है, तो ये बच्चे गलत कर देते हैं, एस्ट्रोनॉमी इसका राइट आंसर। साइलोन्स आर रेफर्ड एज लार्ज विंड सिस्टम। अब मैंने यहाँ पे ना पिक्चर से वाजिया किया हुआ है, ये सबसे राइट वाली पिक्चर है, ये देखें, ये हुरिकेन की है। ठीक है जी, यहाँ पे जो है ना वो आंधी तूफान, ठीक है, और साइलोन्स होता है लार्ज सिस्टम, विंड सिस्टम, ठीक है, और जो टोर्नेडो होता है वो सिंगल जो है ना वो सिंगल वे पे होता है, ये लार्ज सिस्टम पे नहीं होता। सिंगल एयर जो है वो सर्कुलेट करती है सिर्फ। इन ह्यूमन बॉडी पेनक्रियाज स्क्रीट्स इंसुलिन, इसका राइट आंसर। लूनर एलिप्स जो है ना अकर्स ऑन फुल मून, और ये फुल मून इसका राइट आंसर। अर्थक्वेक इंटेंसिटी मेजर्ड बाय रेक्टर स्केल। एनीमोमीटर इज यूज्ड फॉर विंड स्पीड। ठीक है जी। सी वाटर कंटेन्स क्लोरीन एंड आयोडीन। यहाँ पे जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ कोइंस। ये कोइंस की स्टडी को क्या कहते हैं? तो नुमिस्मेटिक्स इसका राइट आंसर है। सप्लाई ऑक्सीजन टू ब्लड जो है ना एरिथ्रोसाइट। द मोस्ट पावरफुल एनर्जी इज न्यूक्लियर एनर्जी। विच थिंग द ब्रेन डिमांड द मोस्ट ग्लूकोज। विच मटेरियल इज यूज इन नॉर्मल पेंसिल्स, ग्रेफाइट यूज होती है। Which of the following plant are called arthropods? तो इसका राइट आंसर है स्नेफोसाइड्स। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर में आया था वो उसमें स्नेफोसाइड्स की ऑप्शन ही नहीं थी है, तो नन ऑफ दीज था वहाँ पे राइट आंसर। तो आपने नन ऑफ दीज का ज़रा ख्याल करना है इससे। डायमंड इज मोस्ट हार्डेस्ट, तो ये ऑप्शन दिए थे जिसमें राइट आंसर आता था डायमंड। विच द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ आयरन बाय जिंक कोडिंग। आपको पता है जिंक कोडिंग को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। विच इज यूज टू मेजर आल्टीट्यूड फ्रॉम सी लेवल, अल्टीमीटर। विच इज़ नॉन वायरल डिजीज़। तो आपको पता है ये HIV, इन्फ्लुएंजा और मीजल्स, ये सारे जो है ना वायरल डिजीज़ है। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज पेपर में जो क्वेश्चन था उसमें नन ऑफ दीज आंसर था।
The most naturally event in nutrient is nutrient cycle. Fission reaction is a chemical reaction. Woman loud voice is higher due to high frequency. आपको पता है औरतें काफ़ी बोलती हैं तो फ्रिक्वेंसी उनकी काफ़ी ज़्यादा है बोलने की. द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ कैट इज़ टाइगर. ठीक है जी. तो ये मैंने ये रेफरेंस भी मेंशन किया हुआ. विच वन इज़ अ कार्बन कंपाउंड. तो चार ऑप्शन दी थी जिसमें लिखा था कौन कौन सी हैं, इसमें से विटामिन सही था आंसर. विच एसिड रिएक्ट्स विद व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर. स्टडी ऑफ मैमल्स इज कॉल्ड मैमोलॉजी. यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा, वो नेगेटिव. Another name of vinegar, acetic acid. Mole is a unit of mass. विटामिन ए प्रेजेंट इन गावा. अमरूद में विटामिन ए काफ़ी होता है. प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स. प्रोटीन डाइजेस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द बॉडी. माउथ से स्टार्ट होती है और आगे तक चलती है, और हजम जो है ना वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वहाँ पे होता है. रिकेट्स इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन. तो ये विटामिन डी है. आपको मैंने नीचे पिक्चर इस वजह से मैंने मेंशन किया. जो मेरी लेफ्ट साइड पे है ये नॉर्मल बॉडी और दरमियान वाली, और राइट साइड पे ये रिकेट्स, ड्यू टू रिकेट्स. लॉन्गेस्ट मसल्स इन आवर बॉडी इज सर्टोरियस. तो ये लॉन्गेस्ट मसल्स इस सर्टोरियस को कहते हैं. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन K2. जो K2 पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 92 डिग्री सेल्सियस. अर्थ सरफेस कवर्स हाउ मच वाटर, 70%. तो थैंक यू सो मच. अगर कोई क्यूरी हो तो यहाँ पे ईमेल भी कर सकते हैं. व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ये नंबर दिया है यहाँ पे, इस पे कांटेक्ट कर लें. और बहुत आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा. तो बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे. फीमान.